महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित ब्रह्मपुरी वन प्रभाग संरक्षित क्षेत्रों के तंत्र के बाहर मध्य भारतीय लैंडस्केप में सबसे महत्वपूर्ण वन ब्लॉकों में से एक है। ब्रह्मपुरी राज्य के सबसे अच्छे बाघ वन ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जो इसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में अन्य संरक्षित क्षेत्रों से जोड़ता है। ब्रह्मपुरी के जंगल 1100 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और 48 से अधिक वयस्क बाघों की आबादी को आश्रय देते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में 608 गांव भी शामिल हैं। यहाँ बाघ और मनुष्य एक दूसरे के निकट, एक दूसरे से घुले मिले हुए से रहते हैं, लेकिन इन वर्षों में कई प्रकार के मानवीय दबावों के कारण जंगलों का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। उनमें से सबसे गंभीर और लगातार बना रहने वाला कारण है ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करना जीवन का एक तरीका है और दूर दराज के उन गांवों के लिए जो जंगलों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, एक आवश्यकता भी। इसके अलावा इन गांवों में दलित और अन्य उपेक्षित समुदायों का निवास है, जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर हैं। लगातार और बड़े पैमाने पर ईंधन के लिए लकड़ी काटने से वनों का क्षरण होता है, जो उस क्षेत्र की जल और पारिस्थितिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। लकड़ी जलाने से मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट का संरक्षण व्यवहार दल वन संसाधनों के दोहन और लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों का अध्ययन कर रहा है। हमारा डेटा बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग में भी वृद्धि होती है। बढ़ी हुई आय व्यक्तिवाद को बढ़ाती है। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ता है, सामुदायिक संपत्ति की प्राथमिकता कम होती जाती है। आय में वृद्धि से लकड़ी की खपत बढ़ती है, जिससे वनों पर दबाव बढ़ता है। इन सभी कारणों से परिवारों द्वारा स्वच्छ और कम प्रदूषणकारी ईंधन को अपनाने को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। परिवारों द्वारा ऊर्जा की खपत दो प्रमुख जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है: खाना पकाना और पानी गर्म करना। सरकार द्वारा एलपीजी के वितरण और सब्सिडी के कारण औसतन खाना पकाने के लिए लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग में 39% की कमी हुई है। WCT द्वारा किए गए शोध कार्य से यह सामने आया है कि हर मौसम में ग्रामवासियों द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ी की एक महत्वपूर्ण मात्रा पानी गर्म करने के उपयोग में आती है। इसका स्त्रियों को LPG द्वारा होने वाले स्वास्थ्य लाभ पर प्रभाव पड़ता है। वे न पानी गर्म करने के लिए जलाए जाने वाली लकड़ी के धुएं के दुष्प्रभाव से बच पाती हैं, न ही निकट के जंगल से ईंधन की लकड़ी सिर पर लाद कर लाने के भार से। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए WCT के अंतर विषयक शोधकर्ताओं के दल ने एक ऊर्जा कुशल और सस्ता समाधान ढूंढा है: बम्बा। भारतीय गांवों के लिए जहां पानी गर्म करने की अन्य तकनीकें या तो अप्रभावी हैं या पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक अथवा अनुपयुक्त, वहीं बम्ब, जो कि पारंपरिक चूल्हे के मुकाबले में पानी गर्म करने के लिए 1/3 ईंधन का उपयोग करता है, पूरी तरह से उपयुक्त है। बम्ब के पक्ष में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें फसल अवशेष, गोबर केक, सूखे पत्ते और पुराने कागज का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि पानी गर्म करने के लिए जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परिवारों को बम्ब 1/4 लागत पर उपलब्ध करवाकर WCT पानी गर्म करने के लिए बम्ब के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। बम्ब के प्रयोग की आरंभिक परियोजना के लिए गांवों का चुनाव करने हेतु WCT ने घोड़ाजरी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 49 गांवों के आधारभूत डेटा का उपयोग किया है। आरंभिक परियोजना के दौरान इसका बहुत ध्यान रखा गया कि लोगों को इस बात की पूरी जानकारी हो कि बम्ब किस प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकता है।
इसके लिए एक सुनियोजित संचार अभियान चलाया गया, जिसमें सार्वजनिक घोषणाएं, स्थानीय भाषा में जिंगल्स और चुने गए गांवों में पोस्टर प्रदर्शित करना शामिल था। गांव में बम्ब का प्रदर्शन किया गया व यह दिखाया गया कि वह कैसे काम करता है तथा गांव के निवासियों के सवालों और चिंताओं का भी समाधान किया गया। प्रत्येक चुने गए गांव में एक घर में प्रदर्शन के लिए बम्ब लगाया गया, ताकि गांव के लोग यह जान सकें कि वह कैसे काम करता है। प्रदर्शन के लिए लगाया गया बम्ब नए बम्बों के वितरण के समय लोगों को दिखाया गया, ताकि वे आश्वस्त हों कि उन्हें वही मिल रहा है जो उन्होंने खरीदा था। बम्ब को बड़े पैमाने पर अपनाने से लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग में काफी कमी आने की संभावना है, जिससे आसपास के जंगलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। घरों की भीतरी वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, श्वसन संबंधी बीमारियों में कमी आएगी और इससे भी बढ़कर बम्ब के प्रयोग से लोगों का लकड़ी इकट्ठी करने हेतु जंगल जाना कम होगा और हिंस्र पशुओं से उनका सामना भी, जिससे कि मनुष्यों और पशुओं दोनों के घायल होने तथा मरने की घटनाओं में कमी आएगी। पहले साल में ही 30% से अधिक परिवारों द्वारा बम्ब को अपनाए जाने से जाहिर होता है कि गांव के निवासियों का इसके प्रति सकारात्मक रवैया है। गांव वासियों द्वारा बम्ब के लिए 1500 रुपए का भुगतान, जो कि कुल लागत का 25% है, का अर्थ यह भी है कि वे स्वयं अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आजीविका के साधनों पर संकट और बम्ब के वितरण में देर होने के बावजूद एक भी परिवार बम्ब के लिए भुगतान देने से पीछे नहीं हटा है। बम्ब के लिए मिली भारी सकारात्मक प्रतिक्रिया के चलते WCT वन विभाग के साथ मिलकर ब्रह्मपुरी में वाटर हीटर के बड़े पैमाने पर वितरण में सहायता कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को इस परियोजना से अपनी सीख साझा करने के लिए चुने गए गांवों में आमंत्रित किया गया। नतीजतन वन विभाग ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बम्ब का वितरण करने की इच्छा दिखाई है। मेलघाट टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने विभाग की कुछ इकाइयों को मेलघाट के बफर जोन के गांवों में बम्ब वितरण का एक पायलट कार्यक्रम चलाने का भी आदेश दिया है। जंगल स्केप्स नाम का संगठन WCT का बम्ब वितरण का मॉडल बांदीपुर टाइगर रिजर्व में आजमा रहा है। जंगल स्केप्स ने वन विभाग के साथ साझेदारी में अवैध शिकार विरोधी शिविरों में बम्ब लगाने की योजना भी बनाई है। कृषि उत्पादकता और हमारे देश की जलवायु और जल सुरक्षा के लिए स्वस्थ जैव विविधता वाले जंगल आवश्यक हैं। वनों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना न केवल वन रक्षा के लिए, बल्कि हमारे साझा पारिस्थितिक भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।